ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और इस बात का पता चलते ही दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की हलचल देखने को मिल रही है। किसी देश को इस बात से खुशी है तो कई देश इस बात से टेंशन में भी हैं कि ट्रंप अब एक बार फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और ट्रंप के जीतते ही सऊदी अरब में भी 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देशों के नेता एक साथ आए। 33 सूत्रीय एजेंडा वहां पर तैयार किया गया। अब क्या है ये 33 सूत्रीय एजेंडा और क्यों ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आए, इस पर ही हम बात करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों का आपातकालीन सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के सर्वोच्च नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन तक शामिल थे। ये सम्मेलन ऐसे वक्त में बुलाया गया जब पिछले हफ्ते ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफा जीत मिली। आखिर इस सम्मेलन का मकसद क्या था, सम्मेलन में क्या क्या चर्चा हुई और कौन सा एजेंडा पेश किया गया, समझते हैं। सऊदी अरब में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो पहुंचे और सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में आपातकालीन सम्मेलन सऊदी अरब की पहल पर ही बुलाया गया, जिसमें ईरान से लेकर इराक, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, फिलिस्तीन और तमाम अरब इस्लामिक देशों के नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन का मकसद ईरान, लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करना था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक देशों का ये सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ठीक बाद एक रणनीति के तहत बुलाया गया है, ताकि खासकर लेबनान और गाजा में इजरायल की कार्रवाई को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। वो कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस्लामिक देश ट्रंप पर एक नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो इजरायल की कार्रवाई रुकवाएं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, सम्मेलन की पहल और अगुवाई सऊदी अरब ने की, जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, ताकि ट्रंप पर और दबाव पड़े। अब सम्मेलन में क्या क्या हुआ ये भी समझते हैं। इस सम्मेलन में पहली बार इस्लामिक देशों ने एक स्वर में लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई, इजरायल के हमलों को फौरन रोकने की अपील की। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दो टूक कहा कि सऊदी अरब इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार और जनसंहार की निंदा करता है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। प्रिंस सलमान ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और उसको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए। इजरायल को तुरंत वेस्ट बैंक और गाजा से अपने सैनिकों को हटाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस का इशारा साफ साफ तौर पर अमेरिका की ओर ही था। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और इजरायल पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। प्रिंस सलमान ने यह भी कहा कि ईरान पर किसी भी तरह के हमले की इजरायल की कोशिश को सऊदी पूरी तरह खारिज करता है। सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने यह कहा कि हम गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों की हत्या की निंदा करते हैं। मिस्र हमेशा फिलिस्तीनियों को खत्म करने, विस्थापित करने या गाजा में नरसंहार का विरोध करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मिस्र लेबनान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हमेशा उनकी मदद करता रहेगा। अल-अक्सा मस्जिद का मुद्दा भी उठा। इस्लामिक देशों के इस सम्मेलन में यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद का जिक्र भी हुआ, उसका मुद्दा भी उठा। मुस्लिम नेताओं ने आरोप लगाया कि इजरायल बार बार अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन कर रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने यह भी कहा कि इजरायल बार बार फिलिस्तीन के वैध अधिकारों में दखल दे रहा है और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी तरह ठीक नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है। इसको लेकर इजरायल फिलिस्तीन के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। अब जो सम्मेलन का 33 सूत्रीय एजेंडा था वो भी आप समझिए, जो रियाद में हुआ। रियाद सम्मेलन में इस्लामिक देशों ने इजरायल गाजा समस्या को हल करने और दूसरे मुद्दों पर एक 33 सूत्रीय मसौदा भी पेश किया। इस मसौदे में कहा गया कि 33 सूत्रीय मसौदे में सबसे पहली बात का जो जिक्र था वो ये था कि फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया जाना चाहिए। मसौदे में लेबनान, ईरान, इराक और सीरिया के संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की गई। इजरायल गाजा संघर्ष खत्म करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसलों को लागू करवाने की अपील की गई। फिलिस्तीनियों के कार्य काम करने वाली यूएन की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स फिलिस्तीन यानी कि UNRWA से प्रतिबंध हटाने की मांग भी की गई। तो 33 सूत्रीय एजेंडा यहाँ पर तैयार किया गया और तमाम जो अरब देश थे वो एक साथ इकट्ठा हुए। कोशिश यही रही है
कि अमेरिका पर किसी भी तरीके से अब दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप लगभग इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के करीबी ही माने जाते हैं और खास तौर पर वो इजरायल के राष्ट्रपति बेनिमिन नेतन्याहू के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में दबाव बनाने की कोशिश है ताकि इजरायल का ये युद्ध थम जाए।